माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है, जिसे मौनी अमावस भी कहते हैं। इस दिन को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करना भी काफी पुण्यकारी माना गया है। माघ माह की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 18 जनवरी को देर रात 12:03 पर हो रहा है। वहीं अमावस्या तिथि का समापन 19 जनवरी को देर रात 1:21 पर होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या 18 जनवरी को ही मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है। ऐसे में जो भी साधक इस दिन पर गंगा स्नान करता है, उससे जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। कई साधक केवल मौनी अमावस्या पर ही नहीं, पूरे माघ माह में रोजाना गंगा में पवित्र डुबकी लगाने का संकल्प लेते हैं। ऐसे में यह अनुष्ठान पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक चलता है। माना जाता है कि इससे साधक को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत करना भी काफी शुभ माना गया है। इस दिन कई साधक पूरे दिन मौन व्रत का पालन करते हैं। ऐसा करने से मन शांत रहता है। साथ ही इस दिन पर किसी पवित्र नदी, विशेषकर गंगा में स्नान करने और दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व माना गया है। इन कार्यों से साधक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक का समय स्नान के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में सुबह 4:43 से लेकर सुबह 5:23 तक का समय शुभ रहेगा। इस दौरान पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। अगर नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी पुण्य फल देता है। इस दिन तर्पण और दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो मौनी अमावस्या को पितरों के तर्पण के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है इस दिन पवित्र जल में स्नान कर तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करने और जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र आदि का दान करने से पितृदेवों का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस तिथि के लिए ये भी माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को उत्पन्न कर सृष्टि बनाने का काम शुरू किया था, इसलिए भी इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन मौन रहकर किसी भी तीर्थ स्थल में किए गए स्नान, व्रत और दान से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। खासकर मौन साधना जहां मन को नियंत्रित करती है, वहीं इसे करने से स्पीच पावर भी बढ़ती है। जिन लोगों के लिए पूरा दिन मौन धारण करना मुश्किल है, वे 1.25 घंटे का भी मौन व्रत जरूर रखें। इससे उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी। मौन रहकर ईश्वर का मानसिक जाप करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है। जो लोग डर, वहम या मानसिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं, उनके लिए मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही लाभकारी है। इस दिन ध्यान करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। यह साधना ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का उत्तम उपाय है। मौनी अमावस्या पर व्रत और पूजा करने से कुंडली में मौजूद ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। यह दिन नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है और सुख समृद्धि के द्वार खोलता है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार माघ महीने की अमावस्या को सूरज उगने से पहले तिल और जल से पितरों का तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अनाज और कपड़ों का दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए इस दिन उपवास रखें और पूजा करें। मौनी अमावस्या को पूजा कैसे करनी है, अब हम उसके बारे में जानते हैं।
तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर तीर्थ या पवित्र नदी में स्नान करें। ऐसा न हो सके तो सूर्योदय से पहले उठकर घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते वक्त मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, गेहूं और काले तिल डालकर ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र बोलते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे पापों का नाश एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं और 5 तरह की मिठाइयों को अलग अलग 5 पीपल के पत्तों पर रखकर ओम सर्वे भयो पितृदेवे भयो नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और पितरों से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। इसके बाद उस प्रसाद को गरीबों में बांट दें। इससे आपके घर में पितरों की कृपा बनी रहेगी, दरिद्रता दूर होगी और फैमिली मेंबर्स में आपसी प्रेम भी बना रहेगा। काल सर्प दोष शांति के लिए सूर्योदय के समय शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। इसके बाद बेल पत्र अर्पित कर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। इसके बाद नाग नागिन को सफेद पुष्प के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष के दुष्प्रभावों में कमी होगी। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण निवास करता था। उन ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उन दोनों के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम उन्होंने गुणवती रखा था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके अपने सबसे बड़े पुत्र को बेटी के लिए वर खोजने भेजा। उस समय एक पंडित ने पुत्री गुणवती की जन्म कुंडली देखकर बताया कि सप्तपति होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुन ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा, जिस पर पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है। उनका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उन्हें पहले प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उन्हें यहाँ बुला लो। ब्राह्मण देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहा करता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन की क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुन दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातः काल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन बहारते हैं, कौन लीपता पोतता है। सास के पूछे जाने पर बहुओं ने कहा कि हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन इस रहस्य को जानने के लिए वह सारी रात जगी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। इस दौरान सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने दोनों भाई बहनों की श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी।
चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। इसके बाद सोमा उन दोनों भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई, जिसके दूसरे दिन ही गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, जामाता और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में श्री हरि विष्णु का पूजन किया और 108 परिक्रमाएं लगाई, जिसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। मौनी अमावस्या की कथा में इस पूजा का जवाब छिपा है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत की खोज हुई थी। अमृत को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और इसे देवताओं को प्रदान किया। इस दिन का मौन रहकर मनन करने और भगवान विष्णु की आराधना करने का विशेष महत्व है।